Good morning everyone. Today we will learn class 8 chapter 4 agriculture. Okay, now start. The word agriculture is derived from the Latin word ager और agri meaning soil. जो वर्ड एग्रीकल्चर है ना, ये किससे लिया गया है? लैटिन जो वर्ड है उससे लिया गया है। और एग्री का मतलब होता है एग्री का मतलब क्या होता है? मिट्टी, सॉइल। एंड एग्रीकल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती। Agriculture is also called farming, thus refer mainly to tilling of field for growing crops. और जो ये है ना एग्रीकल्चर, इसको क्या खेती बाड़ी फार्मिंग भी कहा जाता है। ये क्या होता है? मेनली फील्ड जो होते हैं, खेत जो होते हैं, उनमें फसलों को उगाया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड इवन फिश, सिल्क वर्म एंड हनी बीज। ये क्या होती है? खेती में केवल अनाज नहीं उगाए जाते हैं ना, इसमें और क्या क्या चीज़ें, फ्रूट्स भी इसमें उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, सब्जियां लगाई जाती हैं, फूलों की खेती करी जाती है, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और बहुत से लाइव स्टॉक्स हैं जैसे कि इवन फिश, मछली उत्पादन है ना, सिल्क वर्म जो होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, एंड हनी बीज, मधुमक्खियों का भी पालन किया जाता है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी हमारा सबसे फर्स्ट काम है एग्रीकल्चर करना। खेती नहीं करेंगे तो फिर अनाज कहाँ से होगा? इन द वर्ल्ड 5% ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture, 50% people of the engaged in agriculture activity। क्या होता है ना कि 50% जो पीपल है ना, लोग हैं, हमारा जो भी आबादी है उसका जो 50% यानी आधी जनता है, वो किस में अभी लगी हुई है? खेती में, खेती बाड़ी करने में। एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर पीपल इन इंडिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑक्यूपेशन यानी कि नौकरी या पेशा है जो हमारे इंडिया में। एट प्रेजेंट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पीपल लिव इन विलेज एंड एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। और क्या है? यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा परसेंटेज है जो लोगों का वो अभी भी गाँव में रह रहा है और खेती बाड़ी ही कर रहा है। इफ़ वी कंसीडर एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया इज़ सेकेंड ओनली टू USA। तो क्या है कि अगर कंसीडर करा समझा जाए कि एग्रीकल्चर जो भूमि है, ज़मीन है, खेती बाड़ी के लायक जो ज़मीन है, तो हमारा भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पे है टू USA। ठीक है, तो USA के बाद तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्रीकल्चर इज़ बिलीव्ड टू हैव बिगन अबाउट 10,000 ईयर एगो। करीब आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर वगैरह क्या है स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में या हमारे देश में, हमारी वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड किया गया है और यही सारा हमको चैप्टर में कवर करना है। एग्रीकल्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। कमर्शियल को फिर से डिवाइड कर दिया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हार्डिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस। कमर्शियल को डिवाइड कर दिया गया एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और मिक्स्ड में। इंटेंसिव एक्सटेंसिव को तो आगे नहीं किया गया है, बट एक्सटेंसिव को फिर से यहाँ डिवाइड कर दिया गया ग्रेनिंग, पास्टोरल और प्लांटेशन फार्मिंग में। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, पेस्ट्रोल फार्मिंग को फिर से कर दिया गया है रेंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। अदर इसमें होते हैं हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पोल्ट्री रिमेनिंग, इस टाइप के जितने भी होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? प्लांटेशन, एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। यही सारा एग्रीकल्चर हमको पूरे चैप्टर में कवर करना है। सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन एंड रिलीफ डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। अब सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, किस पे डिपेंड करती है? कंडीशन, क्लाइमेट, रिलीफ डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। जो सॉइल और मिट्टी पे डिपेंड करती है कि हमारा जो खेती है, एग्रीकल्चर है, जो अनाज की पैदावार है वो कैसे होगी। देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर इंक्लूड क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स। एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक दोनों होते हैं। मतलब कि क्रॉप इन ह्यूमन यूज़ आर फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वैरायटी। एनिमल प्रोडक्ट इन ह्यूमन यूजेस इंक्लूड मीट, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल हाइड एंड फिशेस। अब यहाँ पे देखो, क्रॉप्स तो होते ही हैं, यूज़ होते ही हैं वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन के लिए, लेकिन लाइफ स्टॉक में क्या यूज़ हो रहे हैं? हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट हो रहे हैं। एनिमल्स यानी जानवरों को जो पाल करके और उनसे बिजनेस किया जाता है और उनसे चीज़ें प्राप्त करी जाती है, वो लाइफ स्टॉक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारा वैरायटी है इसका भी इंक्लूड, जैसे मीट के लिए, मिल्क से बने प्रोडक्ट के लिए। और एनिमल हाइड्स का मतलब होता है एनिमल्स के जो स्किन होती है ना, उसके लिए। और फिशेस तो सभी जानते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फार्म, टूल्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अच्छा, ये क्या है? तो फार्म जो है ज़मीन, जो औजार हैं, हथियार, जो भी है इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, और जो मेथड है, विधि कल्टीवेशन की, उसके बेस पे दो बड़ी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। क्रॉप्स ग्रोन, टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक रेयर्ड, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कीप्ड बाय फार्मर। तो क्या होता है यहाँ पे? क्रॉप्स ग्रोन, टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक रेयर्ड, एंड अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ की बाय फार्मर। फार्मर के द्वारा जितने भी लाइफ स्टॉक वगैरह हैं उनकी भी सबसे बड़ी ज़्यादा खेती करी जाती है यूजेस के हिसाब से, मतलब जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मेथड वगैरह अवेलेबल है फार्मर के पास, उसके हिसाब से दे आर। और ये कितने हैं? दे आर सब्सटेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। अभी हमने पीछे चैप्टर में इसको क्या किया है? क्लासीफाई किया हुआ दिखा है ना, उसी में टू टाइप के होते हैं, सब्सटेंस और कमर्शियल। इन्हीं को ब्रॉडली आगे डिस्क्राइब किया गया है, देख लीजिएगा आगे। सब्सटेंस एग्रीकल्चर, व्हेन द फार्मर प्रोड्यूस जस्ट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली एंड सेल और एक्सचेंज द सरप्लस द मेंबर ऑफ द लोकल कम्युनिटी, इट इज कॉल्ड सब्सटेंस एग्रीकल्चर। सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? जब किसान क्या होते हैं, अपनी फैमिली और थोड़ी छोटी कम्युनिटी के लिए अनाज उगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। The main objective is to consume to good locally within the area where the are produced. Shifting agriculture, nomadic herding are primitive substance in activities. क्या होता है कि ये जहाँ जिस एरिया में प्रोडक्शन का प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी एरिया में केवल उसको सेलिंग करते हैं और उसी एरिया के लिए केवल बनाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग जो है इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। यहाँ पे देख लीजिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। जो हमारा उत्तर भारत है ना, उत्तर पूर्व भारत है, वहाँ इसको झूमिंग कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। द फॉरेस्ट कम्युनिटी कल्टीवेट अ प्लॉट लैंड एंड ग्रो क्रॉप अ फ्यू ईयर। देखिए क्या है, फॉरेस्ट कम्युनिटी जो जंगलों में रहने वाली कम्युनिटी है, समुदाय है, वो कल्टीवेशन के लिए क्या करता है? एक ज़मीन, एक एरिया डिसाइड कर लेता है, ग्रो क्रॉप फॉर फ्यू ईयर। वहाँ कई सालों तक क्रॉप्स को क्या करी जाती है? ग्रो करी जाती है। द प्लॉट इज देन abandoned as soil lose its fertile in favor of another pieces of new forest land। क्या होता है? जब उसकी फर्टिलिटी वहाँ पर से फिनिश हो जाती है, तो दूसरा जो है पीस लैंड का वो ढूंढते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। द मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न मेथड। इसे स्लैश और बर्न मेथड भी कहा जाता है। मतलब एक जगह का जब फर्टिलाइजेशन जो है ना, वो फर्टिलिटी जो है एक जगह का ख़त्म हुआ, तो वो दूसरी जो ज़मीन है जहाँ ज़्यादा उपज होती है, उस एरिया पे जा करके वो काम करने लगते हैं। नोमैडिक हर्डिंग नेक्स्ट है। नोमैडिक हर्डिंग, इट इज़ मोस्ट एंशियंट टाइप। ये बहुत पुरानी मेथड है फार्मिंग का। इन देयर हर्ड ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन देयर, इसमें क्या होता है? जो जानवर होते हैं, देखिए इनको कैटल्स होते हैं, जितने भी पशु होते हैं उनको ले जाया जाता है, चरवाहे एक तरह से कह सकते हैं इनको। नोमैडिक हर्डिंग प्रिवेल्स इन द सहारा, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये कहाँ सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है? सहारा में, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एरिया, पूर्व और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ये यूज़ होता है मैक्सिमम। नोमैडिक हर्डिंग देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ है ना नोमैडिक हर्डिंग का। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, this approach to agriculture activity also prevails in tropical countries. In the monsoon region, the farmer, however, get high yield per hectare by using fertilizer on a fertile soil to ensure good yield. The crop grown include rice, wheat, maize, plus and oil seeds and other. क्या होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर? क्या होता है? दिस इज अप्रोच टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑल्सो प्रिवेल्स ट्रॉपिकल, ये जो होता है ना ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता है और मानसून रीजन में यानी बारिश के सीजन में ये खेती करी जाती है। द फार्मर हाउ एवर गेट हाई यील्ड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है। यील्ड का मतलब हो गया पैदावार, ठीक है ना, होती है यूजिंग फर्टिलाइज़र बाय फर्टिलाइज़र। वहाँ पे फर्टिलाइट जो एरिया होता है फर्टिलाइज़र पे यूज ऑन अ फर्टिलाइजर सॉइल यूज इंश्योर गुड यील्ड। वहाँ की जो ज़मीन होती है ना उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है और काफ़ी मात्रा में क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, राइस, व्हीट, मेज, प्लस ऑयल सीड एंड अदर। ये क्या होते हैं? कुछ सीड्स फसलें हैं जो काफ़ी मात्रा में ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उगाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।